2011 के अंदर मैंने अपना डेंटल क्लिनिक स्टार्ट किया था और यहाँ से मेरी डेंटिस्ट्री की लाइफ स्टार्ट होती है। और मेरे साथ साथ मिस्टर अमरिंदर सिंह की भी डेंटिस्ट्री की लाइफ स्टार्ट होती है। उन्होंने भी डेंटल क्लिनिक स्टार्ट किया था 2011 के अंदर। मैं एक क्वालिफाइड बीडीएस ग्रेजुएट हूँ और मेरे को अपने काम पे कॉन्फिडेंस था। उस वक्त मैं अपने लोगों को, अपने असिस्टेंट को ट्रेन कर सकता था। मुझे पता था कि कौन सा ट्रीटमेंट किस पर्सन को देना है, पेशेंट को कन्विंस कैसे करना है। लेकिन मेरे विपरीत मिस्टर अमरिंदर सिंह एक इंजीनियर थे। उनको शायद उस वक्त सारे डेंटल की टर्मिनोलॉजी भी ना पता हो और उन्होंने डेंटल क्लिनिक खोलने का निर्णय लिया। अगर उनके क्लिनिक के अंदर कोई रूट कैनाल होता था तो उसका कुछ परसेंट का शेयर प्रॉफिट का वो उसको उनको ही देना होता था, लेकिन मुझको तो वो प्रॉफिट अपने पास ही रखना होता था। और इन बातों को अब लगभग 10 साल बीत चुके हैं। तो क्या आप जानना चाहेंगे कि मिस्टर अमरिंदर सिंह कहाँ तक पहुँचे और मैं कहाँ तक पहुँचा? मैं इस 10 ईयर के अंदर 2 क्लिनिक तक पहुंचा हूं। आज मैं 2 क्लिनिक को मैनेज करता हूं और वो भी ये इसलिए मुमकिन हो सका क्योंकि मेरी वाइफ डॉक्टर सुचेता शर्मा एक डेंटिस्ट हैं। हम दोनों मिलकर इन दोनों क्लिनिक को रन कर पाते हैं। और सच्चाई तो ये है कि किसी दिन अगर हमें छुट्टी लेनी पड़े तो उस दिन वो क्लिनिक कोई भी अर्निंग नहीं करता है। लेकिन इसके बिल्कुल अपोजिट मिस्टर अमरिंदर सिंह आज एक क्लिनिक से 350 प्लस क्लिनिक तक पहुंच चुके हैं। उनके इंडिया में 350 क्लिनिक्स हैं जो कि सक्सेसफुली रन कर रहे हैं। अगर अमरिंदर सिंह आज दुबई घूमने जाते हैं तो उनके लिए 350 क्लिनिक्स उनके लिए अर्न कर रहे हैं। वो वहाँ पे छुट्टियां मना रहे होंगे लेकिन उनकी इनकम राइज हो रही होगी। लेकिन मेरे साथ ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि मैं सिर्फ 2 क्लिनिक तक पहुंच पाया और मिस्टर अमरिंदर सिंह जो डेंटिस्ट भी नहीं है वो 350 क्लिनिक तक पहुंच पाए, ऐसा क्यों? जैसे ही मैंने ये आपसे एक क्वेश्चन पूछा तो शायद आपके दिमाग में पहला क्वेश्चन यही आया होगा कि उनके पास पैसा होगा। आप ठीक कहते हैं, पैसा बहुत बड़ा कारण है उनके वहाँ तक पहुँचने में और मेरा यहीं तक रह जाने में। लेकिन क्या ये सब कुछ है? ऐसे समझिए, मैंने अपने 2011 के अंदर 5 लाख रुपए से अपना क्लिनिक स्टार्ट किया था। लेकिन मेरे अपोजिट मिस्टर अमरिंदर सिंह ने लगभग 7 करोड़ से अपना फर्स्ट क्लिनिक स्टार्ट किया था। लेकिन अगर वो पैसा 7 करोड़ रुपीस 2011 में मुझे दे दिए जाते तो क्या ये ऐसा मुमकिन था कि मैं 350 क्लिनिक तक पहुंच पाता? 350 छोड़ो, क्या मैं 10 क्लिनिक भी बना पाता? तो आंसर होगा शायद नहीं। तो यानी ये मुमकिन है कि पैसा बहुत बड़ी चीज है लेकिन सब कुछ नहीं है। यानी बहुत सारे फैक्टर ऐसे प्ले कर रहे हैं इस गेम के अंदर जो शायद हमें पता ही नहीं है कि वो 350 क्लिनिक तक क्यों पहुंच पाए और मैं नहीं पहुंच पाया। हेलो फ्रेंड्स, मैं जीडीएस डेंटल से डॉक्टर रोहित शर्मा और आज की इस वीडियो के अंदर हम मिस्टर अमरिंदर सिंह के क्लाउड डेंटल प्रोजेक्ट के ऊपर बात करेंगे और हम देखेंगे कि क्लाउड डेंटल का जो उन्होंने ये इतना ब्यूटीफुल मॉडल बनाया वो कैसे बनाया और उनसे हम कौन सी वो 5 चीज़ें हैं जो हम अपनी ज़िंदगी में सीख के और अप्लाई कर सकते हैं। आगे चलने से पहले हम मिस्टर अमरिंदर सिंह के बारे में जान लेते हैं, आखिर ये हैं कौन। मिस्टर सिंह अराउंड 50 ईयर्स के हैं एंड उनकी अर्ली एजुकेशन डीपीएस दिल्ली में हुई थी, फिर बोर्डिंग स्कूल के अंदर देहरादून में एंड फिर पेरेंट्स के साथ बाकी एजुकेशन उनकी नाइजीरिया में हुई थी। उन्होंने कनाडा से मास्टर्स इन इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी एंड उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से अपना एमबीए की डिग्री भी ली। वे एक ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं। मिस्टर सिंह ने 6 कंट्रियों में काम करा है। फिर 2010 में मिस्टर सिंह रिटर्न टू इंडिया एंड स्टार्टेड लुकिंग टू रन अ बिजनेस इन हेल्थ केयर सिस्टम। इंडिया में मिस्टर अमरिंदर बिजनेस के आइडिया ढूंढ रहे थे एंड वो एक साउथ दिल्ली के पोस्ट डेंटल क्लिनिक में चेकअप कराने गए एंड जब उन्होंने स्पिटून में स्पिट करा तो उन्हें स्मेल आई एंड यहीं से उन्होंने डिसाइड कर लिया कि उन्हें एक बेटर डेंटल क्लिनिक स्टार्ट करना है, जिसको उन्होंने क्लाउड डेंटल क्लिनिक का नाम दिया। एंड अब हम देखते हैं कि वे ऐसी क्या चीजें थी जिसके कारण क्लाउड डेंटल इंडिया की सबसे लार्जेस्ट चेन बन सकी। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है विजन।
जब मैंने अपना क्लिनिक स्टार्ट करा तो मेरा विज़न था कि मैं 1000 रुपये डेली के बचा लूँ एंड फिर उस पैसे से शॉपिंग कर लूँ, दोस्तों के साथ मस्ती कर लूँ। एंड इसलिए ना मैं सेव करता था, ना बिजनेस में इन्वेस्ट करता था। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर अमरिंदर पहले दिन से जानते थे कि उनको चेन खोलनी है, उनका अपना पहला क्लिनिक सिर्फ एक रोल मॉडल बनाना है, उससे सीखना है, फिर उसको रेप्लिकेट करना है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपनी ड्यूटीज़ पता होना। जब मैंने क्लिनिक खोला तो पेशेंट को ट्रीट मैं करता था, अपॉइंटमेंट मैं देता था, फाइनेंस को का भी ध्यान मैं ही करता था। अगर अखबार में पैम्फलेट्स बंटवाने हैं तो मैं ही उसको प्रिंट करवाता था, सुबह उठकर न्यूज़पेपर में डलवाने जाता था। हर काम बहुत अच्छे तरीके से नहीं हो पाता था। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर अमरिंदर सिंह के पास एक ही काम था, क्लिनिक को मैनेज करना। ट्रीटमेंट के लिए उन्होंने डॉक्टर को हायर किया था, एडवर्टाइजमेंट के लिए एजेंसीज थी। मिस्टर अमरिंदर सिंह दिन रात बस यही सोचते थे कि अपना बिजनेस को वो कैसे बढ़ा सकते हैं। इस पॉइंट को मैंने डिटेल में अपनी पुरानी वीडियो डेंटिस्ट स्टोरी में बताया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। थर्ड रीजन है रीजन पता होना। 2011 में जब मैंने क्लिनिक करा तो दोस्तों पता है उसका क्या रीजन था? उसका रीजन था कि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं थी। गवर्नमेंट पीजी की सीट को क्रैक करने के अंदर मेरे अंदर दम नहीं था, प्राइवेट पीजी सीट मैं खरीद नहीं सकता था, गवर्नमेंट जॉब के लिए जुगाड़ नहीं था। तो मेरे अकॉर्डिंग दिस वाज ओनली चॉइस विच आई हैव। पर मेरे अपोजिट मिस्टर अमरिंदर सिंह लास्ट 30 ईयर से इंडिया में ही नहीं थे, डेंटल क्लिनिक का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। वो जब इंडिया में आए हजारों काम कर सकते थे, पर उन्होंने डेंटल क्लिनिक में कमी देखी और उनको रीज़न मिल गया कि उन्होंने एक बेहतर क्लिनिक खोलना है, जो एक ऐसा डेंटल क्लिनिक जो पेशेंट का एक्सपीरियंस बेहतर कर सके। क्योंकि उन्हें पता था कि क्या करना है तो उन्होंने कर दिया। मैं तो एक ऐसा डेंटिस्ट था जिसने गलती से बीडीएस कर ली थी, एंड जब मैं अपने दोस्तों से बात भी करता था तो यही बातें होती थी, क्लिनिक नहीं चल रहा। इस पॉइंट को मैंने अपनी पुरानी वीडियो में डिस्कस कर रखा है, हाउ टू बिकम बिलियनर, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में छोड़ा है। फोर्थ रीजन है करेज। 2011 में मैंने क्लिनिक को स्टार्ट तो कर लिया, पर मेरे अंदर करेज नहीं था। जैसे एडवर्टाइजमेंट नहीं करनी क्योंकि कोई फायदा नहीं होगा। पर अगर आप मिस्टर अमरिंदर सिंह को देखें तो 42 की एज में वो एक बहुत अच्छी जॉब छोड़कर इंडिया में आए थे, एंड उन्हें नहीं पता था कि क्या करना है। उनके ऊपर अपने बच्चों, अपनी वाइफ और अपनी फैमिली की रेस्पॉन्सिबिलिटी भी थी, एंड उन्होंने अपनी सारी सेविंग उस बिजनेस में लगा दी जिसको वो जानते भी नहीं थे। मेरे पास मेरा घर था, क्लिनिक मेरी प्रॉपर्टी थी, पेरेंट्स की अभी जॉब थी, कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, एंड उसके बाद भी डरता था। मैं 1000 रुपये की मूवी तो देख सकता था, पर 1000 रुपये अपने बिजनेस में नहीं लगा सकता था। फिफ्थ रीजन है टू रिमेन क्यूरियस। 2015 तक मेरी लाइफ बस ऐसे ही चलती रही, क्लिनिक टू होम एंड होम टू क्लिनिक। मैं कभी अपनी वेटिंग लॉबी में नहीं बैठा कि यहाँ बैठकर पेशेंट को कैसा लगता है। मैं कभी डेंटल चेयर पर नहीं बैठा कि पेशेंट को चेयर पर बैठकर कैसा लगता है। मैंने कभी पेशेंट से फ़ोन करके नहीं पूछा कि उनका एक्सपीरियंस, उनका ट्रीटमेंट कैसा रहा। जब मैंने ये सब जानने की कोशिश ही नहीं करी तो मैं इंप्रूव कैसे करता। यहाँ पर मुझे स्टीव जॉब की एक बात याद आई है। हम सब रोज एक ही तरीके का काम करते हैं, क्लिनिक जाते हैं, पेशेंट करते हैं, वापिस आ जाते हैं। हम कुछ भी डिफरेंट नहीं करते हैं, पर ये एक्सपेक्ट करते हैं कि फ्यूचर डिफरेंट होगा। पर मेरे अपोजिट मिस्टर अमरिंदर सिंह अपने क्लिनिक पर छोटी छोटी कमियां ढूंढते थे, दूसरे क्लिनिक पर जाकर उन्हें समझते थे, उनकी अच्छी चीज़ों को कॉपी करते थे ताकि वो चीज़ें डिफरेंट कर सके और बेहतर कर सके, एंड रिजल्ट्स आपके सामने हैं। फ्रेंड्स, ऐसे डिफरेंसेस और ऐसे सीखने वाली चीज़ें तो हमारे बीच में बहुत सारी हो सकती हैं और बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। लेकिन मैं आपसे इस वीडियो के एंड में आपसे बस यही कहना चाहूँगा कि हमारी लाइफ बहुत छोटी है और हमें बहुत बड़ा काम करना है। अपने जो टाइम है, जो कीमती समय है, उसको बेकार ना करिए, नेगेटिविटी में ना जाइए और अपने समय का सदुपयोग करिए, कुछ नई स्किल सीखिए जिससे नई अर्निंग हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर वॉचिंग अदर यूजफुल वीडियोस। थैंक यू।